हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 3 ब्लैक रोज एंड 3 वाइट सोल्जर। मार्केट में किस तरीके से 3 ब्लैक रोज जो हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारी 3 ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न, जो एक बियरिश पैटर्न है मार्केट में। और इस साइड आपको दिख रहे होंगे 3 वाइट सोल्जर्स। अब ये मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, इनके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट तो हम बात करेंगे 3 ब्लैक रोज की। 3 ब्लैक रोज एक बियरिश पैटर्न है जिसमें छोटी वेग वाली 3 कैंडल रेगुलर फॉर्म होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यह अप ट्रेंड के एंड में बनता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि हमें मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये हमें एक मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पर तीनों कैंडल ये बनती हुई हमें दिखाई देगी। ये हमें बताता है कि बुल्स जो हैं वो मार्केट में अपना कंट्रोल खो चुके हैं और जो बियर्स हैं वो दोबारा से मार्केट पर अपना कंट्रोल कर लिए हैं। अब पहले मैं आपको 3 ब्लैक रोज जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको चार्ट पर समझाता हूँ काफ़ी सरल और आसान तरीके से। उसके बाद मैं फिर आपको उसके बाद ये 3 वाइट सोल्जर किस तरीके से काम करते हैं ये आपको बताऊंगा, क्या इनके एंट्री पॉइंट रहते हैं और क्या देखकर हमें ट्रेड लेनी चाहिए और क्या हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे। तो चलिए उसके लिए हमें पीछे चार्ट पर देखना पड़ेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, जहाँ से मार्केट ने हमें फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन एंड फोर रिजेक्शन। अब जैसा कि अब हम यहाँ पर देखकर हम ट्रेड करेंगे, तो फर्स्ट तो ये है कि ये जो एरिया है हमारा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में काम कर रहा है। तो अब रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम इस पर ट्रेड की एंट्री कैसे प्लान करेंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था 3 ब्लैक रोज कैंडल, तो जैसा आपने चार्ट पर देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारी तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हमारी हो गई हैं क्या, 3 ब्लैक रोज कैंडल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो हमारी एंट्री, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। चलो यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन कितने आसान तरीके से बना सकते थे। फर्स्ट तो हमारा हो गया, जो वो था हमारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट हमारा यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। एंड जो हमारा एंट्री प्लान अगर हम करते यहाँ पर हमारी, तो हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी, थर्ड कैंडल जो थी वहाँ पर हमारी एंट्री प्लान होनी चाहिए थी। एंड देन जो टारगेट था हमारा, वो हम टारगेट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस पर हमने 3 ब्लैक रोज जो कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे जो थी वो हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी। एंड जो एसएल रहता वो हमारा सेकंड कैंडल का जो हाई बनता वो हमारा मार्केट में एसएल रहता। एंड जो टारगेट, तो आप फर्स्ट तो आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके मार्केट में टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन सेकंड, आपको टारगेट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ से एक सपोर्ट एरिया लेवल फाइंड करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ से मार्केट में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया था, तो हम यहाँ पर इस एरिया को है जो एक सपोर्ट के रूप में ले लेंगे।
अब हमारी जो एंट्री होती वो हमारी 3 कैंडल्स के लो कटने पर हमारी जो थी वो हमारी 3 ब्रेक क्लोज एंट्री होती, एंड जो एसएल था वो हमारा जो टारगेट रहता वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट में था वहाँ तक का हमारा टारगेट रहता। तो यहाँ पर जो हमें टारगेट है वो 1:7 का फिक्स्ड रिवॉर्ड के साथ टारगेट अचीव हुआ, वो भी काफ़ी सरल और आसान तरीके से। तो ट्रेडर्स ये था हमारा 3 ब्लैक रोज कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मार्केट में किस तरीके से काम करता है, क्या देखकर हमें इस पर ट्रेड में एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्या हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। और अब हम बात करेंगे 3 वाइट सोल्जर्स की, तो चलिए देखते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे 3 वाइट सोल्जर्स। ये एक बुलिश पैटर्न है और इसमें बिना बिक वाली या छोटी मतलब कैंडल में बिक जो है वो काफ़ी छोटी होनी चाहिए, तभी ये पैटर्न काम करता है। ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड के एंड में बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये पैटर्न जो है वो हमें एक मार्केट में सपोर्ट एरिया पर बनता हुआ दिखाई दे, तभी हम इसमें अपनी एंट्री प्लान करेंगे। रेगुलर 3 कैंडल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो कैंडल्स की बिक है वो भी काफ़ी छोटी होनी चाहिए। एंड जो हमारी तीनों कैंडल हैं उस कैंडल का जो हाई है हर कैंडल पर उसके हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई है, तो सेकंड कैंडल जो हमारी ये है इस कैंडल के हाई पर क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसा कि इसने यहाँ पर किया है। एंड थर्ड कैंडल जो हमारी ये है वो थर्ड कैंडल इस कैंडल के भी हाई पर क्लोज होनी चाहिए जो यहाँ पर हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसे हम 3 वाइट सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। अब ये मार्केट में किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए चार्ट पर देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 वाइट सोल्जर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये हमें एक सब मार्केट में सपोर्ट एरिया पर बनता हुआ दिखाएगा, तभी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, और तभी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है मार्केट में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पीछे देख पा रहे थे, ये हमारा मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट एक बॉक्स रेंज के अंदर बहुत देर सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद इस बॉक्स का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिला, और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पर हमें 3 वाइट सोल्जर्स कैंडल जो हैं वो भी हमें फॉर्म होती हुई दिखी, जैसा कि हम पीछे चल के यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर एंट्री हम किस तरीके से प्लान करते, तो फर्स्ट जो था रीजन हमारा एंट्री प्लान करने का वो था हमारा यहाँ मार्केट में एक सपोर्ट एरिया, और सपोर्ट एरिया के बाद जो हमारा सेकंड रीजन था यहाँ पर वो था ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसके साथ ही फिर हमें जो हमारी मेन टॉपिक है 3 वाइट सोल्जर्स वो यहाँ पर देखने को मिली। फर्स्ट ये हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, सेकंड हमारी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड थर्ड हमारी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब आप इन तीनों कैंडल्स को देखोगे तो तीनों कैंडल्स का जो हाई है वो नेक्स्ट कैंडल क्लोज किया है, मतलब ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसके हाई पर हमें सेकंड कैंडल की क्लोजिंग वो भी मिली, एंड जो हमारी थर्ड कैंडल थी वो भी हमें सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली। तो ये हमारी हो गई तीनों 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। अब इसमें एंट्री जो होती वो हमारी एंट्री इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, एंड जो एसएल रहता वो सेकंड कैंडल के लो का हमारा एसएल रहता, एंड देन जो हमारा टारगेट रहता वो हमारा एक मार्केट में सपोर्ट एरिया पर जहाँ भी बनेगा सपोर्ट एरिया वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, वहाँ तक का हम टारगेट लेके चल सकते थे। तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट एरिया देखते हैं मार्केट में, रेजिस्टेंस एरिया। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने क्रिएट किया है, क्योंकि फर्स्ट ये था हमारा जो था वो सपोर्ट था, और वही जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगता है।
तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री मैंने आपको पहले ही बताई कि वहाँ पर हमारी जो थी वो हमारी एंट्री, एंड जो एग्जिट पॉइंट रहता वो हमारा रेजिस्टेंस तक का रहता है, या फिर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके भी आप उसमें ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते थे। एंड तो ट्रेडर्स यदि आप कोई नई चीज़ या नई स्ट्रेटजी सीखते हैं तो पहले आप उसका बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इसे ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में आप उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।